नेपाल और तिब्बत की सरहद पर खौफनाक सैलाब की तबाही को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन मलबे से अब भी लाशें मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक अब तक 469 लाशें बरामद होने की तस्दीक हो चुकी है। तशवीश की बात यह है कि इस हादसे में तकरीबन 30 ममालिक के शहरी अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें हिंदुस्तान, अमेरिका, चीन, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूक्रेन के बशमूल कई दीगर ममालिक के सयाह और मजदूर शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक अब तक तकरीबन 1600 अफराद को हेलीकॉप्टर और ज़मीनी रास्ते से महफूज निकाला जा चुका है, लेकिन अब भी सैकड़ों अफराद का कोई सुराग नहीं मिल सका है। कई इमारतें, पुलें और गांव बह चुके हैं। अब तक 796 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए और 796 लोगों को जमीनी रास्ते से महफूज निकाला जा चुका है और उन्हें मुंतकिल किया गया है। चितवान जिले से सबसे ज्यादा 137 लाशें बरामद हुई हैं, जबकि रसुवा, नवाकोट, धादेक, गोरखा, तनहू और नवाला पर अजला से बड़ी तादाद में लाशें मिली हैं। सैलाब ने 35 पुल, 45 झूला पुल और तकरीबन 40 किलोमीटर सड़कों को तबाह कर दिया है। त्रिशोली और देवीघाट जैसे पर बिजली मंसूबों को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। तबाही के बाद एक नई तशवीश सामने आई है। भूटे कोशी नदी के बाला हिस्से में जो चीन खुला और पोरिटोतसा नदियों के संगम पर मलबा जमा होने से वहां पर एक नई झील बन गई है। जराये के मुताबिक जुमेरात की सुबह तक इस झील में तकरीबन 20 लाख मुकअब मीटर पानी जमा हो चुका था और अगले 3 दिनों में 30 लाख मुकअब मीटर मजीद पानी इसमें आ सकता है। अगर यह कुदरती बंध टूट जाता है तो नशेबी इलाकों में एक और बड़ा सैलाब आ सकता है। नेपाल के महकमे आबपाशी ने लोगों से नदी के किनारों से दूर रहने और महफूज मकामात पर जाने की अपील की है। चारशंबे को नेपाल चीन सरहद के करीब लोंगतांग कुरुंग पहाड़ के नजदीक ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा अचानक टूट गया था। इसके साथ ही पहाड़ की चट्टानें खिसकने लगी थी और बड़ी मकदार में बर्फ, पत्थर और मलबा नीचे वादी की तरफ बह निकला। ये मलबा पहले खेड़ नदी में गिरा, जिससे नदी का बहाव कुछ देर के लिए रुक गया, लेकिन जैसे ही ये आरजी रुकावट टूटी, पानी और मलबे का एक बड़ा सैलाब भूटे कोशी और त्रिशोली नदी निजाम से होता हुआ वस्ती नेपाल के कई इलाकों में तबाही मचाने लगा। हिंदुस्तान की वजारत खारजा के मुताबिक 288 हिंदुस्तानी शहरों से भी अभी तक राब्ता नहीं हो पाया है। इनमें से 73 लोग एक पन बिजली मंसूबे में काम कर रहे थे, जबकि बाकी कई लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए हुए थे। अमरीकी महकमे खारजा ने उसके 90 शहरियों के कोई सुराग न मिलने की इत्तला दी है, लेकिन अभी तक किसी अमरीकी की मौत की तस्दीक नहीं हुई है और 3 लोगों को बचाया गया है। मलेशिया के 51, यूक्रेन के 55, ऑस्ट्रेलिया के 39, बर्तानिया के 33 शहरी लापता बताए गए हैं। कनाडा के 25, जनूबी कोरिया के 9, सिंगापुर और जर्मनी के 8, रूस के 8, जनूबी अफ्रीका और लैटविया के 6, जापान और न्यूजीलैंड के 5, फ्रांस के 4, बेल्जियम और स्पेन के 3 शहरी लापता हैं। इटली, कजाकिस्तान, पोर्तुगल, आयरलैंड, नीदरलैंड के 2 शहरी भी लापता लोगों की फहरिस्त में हैं। बेलारूस, फिनलैंड, हंगरी, इसराइल, लिथुआनिया, फिलिपाइन, बल्गारिया, स्विट्जरलैंड, सर्बिया और स्वीडन के 1 शहरी लापता बताए गए हैं। नेपाल में आए खौफनाक सैलाब की वजह से बाज़ लाशें उत्तर प्रदेश भी पहुंची हैं। बताया जाता है कि गंडक नदी महाराजगंज से 3 लाशें दस्तयाब हुई हैं। इनमें खातून की लाश शामिल हैं। पुलिस ने लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। उत्तराखंड और बिहार में भी गैर मामूली चौकसी बरती जा रही है और लोगों से कहा गया है कि नदियों के करीब न जाएं। नेपाल में आए सैलाब के बाद लूटमार के वाक़यात की भी इत्तलात मिल रही हैं। एक लाश से जेवरात निकालने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद इन 2 अफराद की निशानदही की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। बहते पानी में भी कुछ लोग तलाशी में मसरूफ देखे गए। बताया जाता है कि बैग्स की तलाश की जा रही है और बाज़ मकामात पर बैग से नकद रकम और जेवरात बरामद हुए हैं, लेकिन एक मुतासरा इलाके में जेवरात सोने की दुकान की रसीद के साथ बरामद हुए और वहां के लोगों का कहना था जिनके हाथ ये जेवरात लगे कि हम पता लगाकर ये जेवरात हकीकी मालिकीन के हवाले करेंगे या उनके रिश्तेदारों के हवाले करेंगे। कई मकामात से मरने वालों की इमलाक को लूटे जाने की भी मुबैना इत्तलात मिल रही हैं।